नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 28वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 27 में सतयुग की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी। भगवान कल्कि अपने लोक वापस जा चुके थे, लेकिन उनका धर्म और उपदेश युगों तक अमिट रहे। समाज में धर्म, भक्ति और सत्कर्मों का बोलबाला था। अब अध्याय 28 में यह वर्णन मिलता है कि सतयुग में लोगों का जीवन कैसे था, भगवान कल्कि के वंशजों ने किस प्रकार राज्य किया, समाज में कैसे व्यवस्थाएं स्थापित की गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान कल्कि के वंश का शासन, कल्कि के पुत्रों का राज्याभिषेक। भगवान कल्कि के पुत्रों को धर्मराज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे अपने माता पिता की तरह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। उन्होंने सतयुग की मर्यादाओं का पालन किया और अधर्म को अपने राज्य में स्थान नहीं दिया। चारों दिशाओं में धर्म का प्रसार। केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी पर धर्म का राज्य स्थापित हुआ। सभी देशों और राज्यों के सत्कर्मों को प्रोत्साहन दिया गया। राजा और प्रजा सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने लगे। समाज की व्यवस्था, शिक्षा और ज्ञान का पुनरुत्थान। गुरुकुलों और आश्रमों की स्थापना हुई, जहाँ ऋषि मुनि विद्यार्थियों को वेदों, शास्त्रों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा देने लगे। सभी वर्णों को उनके धर्मानुसार शिक्षित किया गया। कृषि, व्यापार और न्याय प्रणाली। कृषि को सर्वोपरि रखा गया, जिससे समाज आत्मनिर्भर बन सका। व्यापार में कोई छल कपट नहीं था, सभी लोग ईमानदारी से लेन देन करते थे। न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि किसी को दंड देने की नौबत ही नहीं आती थी। धर्म और भक्ति का सर्वोच्चतम स्थान। धर्म और भक्ति का सर्वोच्च स्थान। भगवान कल्कि के उपदेशों का अनुसरण। समाज ने भगवान कल्कि के बताए गए मार्ग पर चलना जारी रखा। यज्ञ, हवन, दान पुण्य और साधना को हर परिवार में अनिवार्य माना गया। हर नगर और ग्राम में मंदिरों का निर्माण हुआ, जहां भजन कीर्तन होते रहे। ब्राह्मणों और ऋषियों का सम्मान। ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि वे धर्म और ज्ञान का प्रचार करते थे। राजाओं ने ऋषियों से परामर्श लेकर शासन किया और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा अध्याय 28। देखते हैं हमने इसमें क्या देखा कि भगवान कल्कि के वंशजों ने धर्म राज्य की स्थापना की, समाज में शिक्षा, कृषि और व्यापार को उन्नत किया। धर्म और भक्ति का सर्वोच्च स्थान था और सभी लोग धार्मिक मार्ग पर चल रहे थे। अराजकता, छल कपट और अन्याय पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? अध्याय 28 में सतयुग के विकास और भगवान कल्कि के वंशजों द्वारा धर्म की रक्षा का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि जब समाज धर्मपरायण होता है तो वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 28। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।